दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर में हटाई गई है ग्रैब 3 की पाबंदियां। ग्रैब 3 हटते ही दिल्ली एनसीआर में धुंध जो है बढ़ चुकी है और फिर से हवा जो है राजधानी की खराब हो चुकी है। दिल्ली का AQI अगर हम बात करें तो अभी 377 रिकॉर्ड किया गया है। फरीदाबाद में AQI 203 दर्ज किया गया है। गाजियाबाद की बात करें तो AQI 358 दर्ज किया गया है। गुड़गांव की अगर हम बात करें तो 317 AQI यहां दर्ज किया गया है। नोएडा की बात करें तो 391 AQI दर्ज किया गया है। तो वापस जो स्मॉग है, जो धुंध की एक चादर है, वो फिर से लौटती हुई नजर आ रही है और अभी भी राजधानी को प्रदूषण से राहत नहीं मिल पाई है। राजधानी दिल्ली, और अगर हम बात कर ले गाजियाबाद की बात कर ले, नोएडा की बात कर ले, ग्रेटर नोएडा की बात कर ले, गुड़गांव की बात कर ले, यहाँ पर AQI जो है अभी भी खराब श्रेणी पर बना हुआ है। कई जगह AQI 400 के पार पहुंच चुका है। तो वही अगर हम बात कर ले गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में भी AQI 300 के पार पहुंच चुका है। नोएडा की अगर हम बात करें तो नोएडा में भी AQI 300 के पार पहुंच चुका है और ऐसे में अब लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में काफी परेशानियां हो रही है क्योंकि AQI जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रैब 3 की पाबंदियां को हटाते ही वापस से एक धुंध की जो चादर है, पॉल्यूशन की जो चादर है, वो दिल्ली NCR में देखने को मिल रही है। इंडिया गेट की बात कर ले, अक्षरधाम की बात कर ले, यहाँ पर प्रदूषण की एक अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आंचल जुड़ चुकी है और निशा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋषभ भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। और सबसे पहले आंचल, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आंचल, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं दिल्ली NCR की हवा जो है अभी भी प्रदूषित बनी हुई है, लोगों को अभी भी कोई राहत नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में हम मौजूद हैं जो कि देश की राजधानी कही जाती है और इसी दिल्ली का जो हाल है वो बेहाल हो रखा है क्योंकि पोल्यूशन जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही की तस्वीरें आपको दिखाएं तो देखिए जहाँ पर हम मौजूद है ये दिल्ली के कह सकते हैं कि पोश एरिया है और अभी सूरज निकल चुका है, उसके बावजूद भी जो एक धुंध की चादर है वो आपको दिखाई दे रही होगी। और दूसरी तरफ देखिए वाहन जहाँ से गुजर रहे हैं सभी वाहनों की जो हेडलाइट्स है वो जली हुई है क्योंकि जो ये कोहरा है, जो स्मॉगर्स वगैरह अभी भी जैसे हम अब आ रहे थे तो हम देख रहे थे स्मॉगर्स वगैरह चल रहे हैं, तो है पॉल्यूशन है, लेकिन गवर्नमेंट उस पर काम भी कर रही है। लेकिन अभी हम जैसे देख पा रहे हैं अब मंडे जो वॉल्केनो इरप्ट हुआ है उसके एशेज हो सकते हैं कि यहाँ पे हमें उसका स्मोक वगैरह देखने मिल सकता है। मे भी उससे हो सकता है कि थोड़ा और वर्स्ट हो सके या कंट्रोल कर पाए कुछ। आपको कभी महसूस हुआ शरीर में कुछ परेशानी? नहीं, ऐसा नहीं। जैसे मैं मतलब अदर्स सिटीज़ वगैरह में भी ट्रैवल करता हूँ, हाँ उसके कंपैरेटिव थोड़ा कई बार लगता है कि यहाँ थोड़ा मतलब स्ट्रेच लेके सांस लेना पड़ता है, वैसा ही कुछ। मतलब ऐसा कोई बॉडी हेल्थ इश्यूज़ वगैरह मुझे अभी तक तो कोई फील नहीं हुआ है। नाम बताना। अतुल। सर पॉल्यूशन की क्या स्थिति लगती है? पॉल्यूशन तो देखिए कि आप भी देख रहे होंगे, कुछ दिख नहीं रहा दूर से भी। दूसरी चीज़, जब घर से निकले थे सुबह तो मास्क पहना नहीं था, मान के चलो ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकला ना तो ये अब धुंध देखी, कोहरा या जो पॉल्यूशन देखा तो आंखों जलन वगैरह होने लगी, तो फिर वापस मास्क लेकर आया, पहना, फिर घर से बाहर निकले। जीना मुश्किल है पॉल्यूशन में। सरकार के जो कदम उठाए हैं लगता है काफ़ी रहेंगे। सोशल मीडिया पे कदम दिखते हैं, फिजिकली तो ज़्यादा कुछ दिखते नहीं है। अपना नाम बताना। मेरा नाम महिपाल है, मैं यहाँ पे दिल्ली पर स्टूडेंट हूँ। लेकिन पॉल्यूशन का जो टॉपिक है इस पर हम ओनली गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सिविल की भी होती है। जैसे हम गंदगी हर जगह कूड़े फेंकते रहते हैं, गवर्नमेंट अपनी एफर्ट लगा सकती है लेकिन सारे काम गवर्नमेंट ही नहीं कर सकती है, कुछ काम हमको भी करने होते हैं। जैसे हम लोग फिटनेस पर खुद पर्सनली ध्यान देते हैं, तो जैसे यहाँ की दिल्ली की जो क्लीनिंग है वो हमें ही ध्यान देना पड़ेगा। हमारी सहयोगी आंचल हमारे साथ लगातार बनी हुई है, ऋषभ भी हमारे साथ बने हुए हैं। आंचल, मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगी। आंचल, क्योंकि अभी हम लोगों की भी बातें सुन रहे थे, उनका भी यही कहना था कि गवर्नमेंट तो काम कर रही है लेकिन यहाँ पे जनता को भी काम करना होगा, तभी प्रदूषण जो है धीरे धीरे कम होगा। बिल्कुल, देखिए गवर्नमेंट और लोगों के सहयोग से ही ये पोल्यूशन की जो एक मार है इसको कम किया जा सकता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्योंकि सरकार ने जो है
कंस्ट्रक्शन साइट से वो बंद कर रखी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी ज़रूर नज़र आते हैं जो कि चुपचाप एक साइलेंट तरीके से जो है वो पोल्यूशन फैलाने का कारण बनते हैं, चाहे चिमनियाँ चलाकर, चाहे फिर कंस्ट्रक्शन का काम करके, जो कि कंस्ट्रक्शन की जो गाइडलाइन होती है उसको फॉलो ना करके, क्योंकि ग्रैब 3 जो लागू किया गया था वो अब हटा दिया गया है। और जिसमें देखिए चाहे कंस्ट्रक्शन साइट्स हो उनको बंद करने का निर्देश था, पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की बात हो। इसके साथ ही देखिए आपको बता दूं कि जो हम चर्चा कर रहे थे कि धुंध की एक जो चादर है वो बनी हुई है, सूरज निकल चुका है लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को हेडलाइट जलाकर जो है वो गुजरना पड़ रहा है। ये आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे जो कि दिल्ली की सड़कें हैं, और यहाँ देखिए सारी गाड़ियों की हेडलाइट नज़र आएगी जलती हुई, क्योंकि ये एक धुंध की चादर है। ये कोहरा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोहरा दिसंबर के मिड तक कहीं ना कहीं देखिए दिल्ली एनसीआर में दस्तक देता है, और इसकी वजह से क्योंकि लोगों को दिक्कत हो रही है, कोहरे की वजह से लोगों को दिक्कत नहीं होती है, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये मना रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है वो पोल्यूशन की इस मार से राहत मिले, बारिश एटलीस्ट हो जाए जिसकी वजह से जो है पोल्यूशन जो एयर में मौजूद है वो थोड़ा सा दब जाए। लेकिन फ़िलहाल राहत का कोई भी यहाँ पर तरीका नज़र आता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि राहत इसलिए नहीं दिखाई दे रही है, लोग भी लगातार पोल्यूशन फैलाने में जो तमाम एक्टिविटियाँ होती हैं उनमें लिप्त नज़र आ रहे हैं। सरकार भी कह रही है कि 10 साल भैया पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, और उसको धीरे धीरे पोल्यूशन को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने देखा होगा जो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत, उनके भी कई तरह के स्टेटमेंट हम पहले भी पोल्यूशन को लेकर देख चुके हैं। वो पोल्यूशन को लेकर उनका एक और स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि मैं मॉर्निंग वॉक पर जाने से ज़्यादा अब इवनिंग वॉक पे जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग वॉक में पोल्यूशन ज़्यादा रहता है और इवनिंग वॉक में जो है पोल्यूशन कम रहता है, इस वजह से इवनिंग वॉक पे जाता हूँ। तो आप सोचिए कि जो लोग मॉर्निंग वॉक पे जाया करते हैं, जो कि हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए दौड़ा करते थे, रनिंग करते थे, साइकिलिंग करते थे, अब वो भी कहीं ना कहीं देखिए बचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इतना उनको जो है इस पोल्यूशन की वजह से दिक्कत हो रही है कि वो उतना फ़ायदा उनको हेल्थ को नहीं होगा जितना कि नुकसान उनको झेलना पड़ेगा। इस वजह से लोग जो है अब बाहर निकलने से बच रहे हैं, बच्चे और बुज़ुर्गों को खास करके घर पर रहने की लगातार हिदायत दी जा रही है, क्योंकि पोल्यूशन की चादर जो है वो लगातार दिल्ली एनसीआर को घेरे हुए है। ठीक है, गाजियाबाद की भी स्थिति जान लेंगे, ऋषभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऋषभ, गाजियाबाद में अभी प्रदूषण के क्या हालात बने हुए हैं, AQI कितना है अभी? बिल्कुल, गाजियाबाद की बात करें तो AQI की बात करें 360 इस समय AQI है, जो कि काफी खराब स्थिति है, जो लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। गाजियाबाद की स्थिति अभी सुधरने का नाम नहीं ले रही है, हवा में वही जहर भरा हुआ है। बिल्कुल हमारे साथ क्योंकि जिस तरीके से ऋषभ अभी हम देख रहे हैं, सुरेश भी हमारे साथ राजस्थान से बने हुए हैं। सुरेश, अभी राजस्थान में अगर हम बात कर ले तो AQI की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव की बात कर ले, गाजियाबाद की बात कर ले, यहाँ पे AQI 300 के पार पहुँच चुका है। राजस्थान में क्या कुछ स्थिति है? जी देखिए, बिल्कुल राजस्थान दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो वहाँ प्रदूषण ये जो ज्यादा देखने को मिल रहा है, वहाँ लोग ज्यादा हालात खराब है। राजस्थान की बात करूँ तो आज बीते 5 दिनों से लगातार जो AQI है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों के जो हाल है वो बेहाल है। प्रशासन और चिकित्सा विभाग की ओर से लगातार घरों में रहने की जो है ज्यादातर हिदायत दी जा रही है। इसके अलावा सीकर, भिवाड़ी, अजमेर, जयपुर सहित जहाँ ये AQI के जो पेशेंट मिले थे, करीबन 40 लोग बीमार हुए थे, उस लोगों की जो जांच चल रही है, उस लोगों के सैंपल भी लिए गए थे और उसकी भी जांच हो रही है। बात करूं सीकर की तो सीकर में नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था और मुख्यमंत्री और सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा था कि अगर इस तरह से ये जो AQI है इस पर प्रशासनिक और विभाग की ओर से या सरकार की ओर से अगर समय रहते हुए इस हालातों पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाले दिनों में और भी जो हालात है वो बेहतर हो सकता है। जी ठीक है ऋषभ, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ऋषभ, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार AQI और पॉल्यूशन को कम करने के लिए तमाम बड़े फैसले लेती हुई नजर आ रही है। गाजियाबाद में क्योंकि अगर हम बात करें AQI की तो 300 के पार AQI पहुंच चुका है, प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और हवा जो है यहाँ पे खराब है। ऋषभ, आपने सड़कों पर देखा, जागरूकता देखने को मिल रही है लोगों के अंदर, लोगों से बातचीत करने की आपने कोशिश की, लोगों का क्या कुछ कहना है?
जी बिल्कुल, देखिए हम बात करते हैं पार्क की बात करते हैं, जैसे लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर सुबह आते थे, लेकिन अब जो लोगों की संख्या है काफी कम हो चुकी है, क्योंकि उनका कहना है कि हम अपनी सेहत ठीक करने के लिए यहाँ आते हैं, ना कि अपनी सेहत खराब करने के लिए, क्योंकि गाजियाबाद की जो हवा है बहुत जहरीली हो चुकी है। निशा, अब तो साथ ही साथ इस पर सियासत भी होने लगी है, क्योंकि आपने भी सुना होगा राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, एक तो लिखा है कि माइम्स से पूछ रही है कि हमारे बच्चे जहरीले हवा में सांस ले रहे हैं, और मोदी जी चुप क्यों है, क्योंकि क्योंकि पोल्यूशन का स्तर इतना ज्यादा है कि इसमें सियासत भी होनी शुरू हो चुकी है इनका। बिल्कुल, देखिए सियासत तो देखने को मिल ही रही है। आंचल, मैं आपके पास फिर से आना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं अभी हालात जो है जस के तस बने हुए हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पॉल्यूशन थोड़ा थोड़ा कम होगा, लेकिन कम भी हुआ था, लेकिन वापस से ये जो धुंध है, ये जो खराब हवा है, ये देखने को मिल रही है। अब लोगों को यहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि आपने भी कहा कि लोग जो है मॉर्निंग वॉक में निकलना भी पसंद नहीं करते, उनको इवनिंग वॉक जो है वो ज़्यादा बेहतर लगती है। बिल्कुल, पोल्यूशन का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लोग जो बाहर निकल रहे हैं उनको और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार उनके देखिए गले में प्रॉब्लम हो जाती है, लंग्स में वो थोड़ा भारीपन महसूस करते हैं, सांस लेने में दिक्कत महसूस करते हैं, इवन आँखों में जलन और आँखों में जो एक रेडनेस है वो दिखाई देने लग जाती है, और जल्दी देखिए जो सांस है वो सांस फूलने लग जाता है। आप थोड़ा सा वॉक करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली में स्थिति क्या बनी हुई है। जितना कि आप देखिए धूम्रपान करने से आपको इतना नुकसान नहीं होता, जितना आप इस हवा में सांस लेने की वजह से आपको नुकसान हो रहा है, यानी कि आपकी हेल्थ को कहीं ना कहीं ये हवा ख़राब कर रही है। तो इसी वजह से लोगों ने मॉर्निंग वॉक पे निकलना बंद कर दिया है, बच्चों को आउटडोर गेम खिलाना बंद कर दिया है, क्योंकि उसकी वजह से बच्चों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। बच्चों के भी कई केस जो है वो सामने आ रहे थे। हालांकि देखिए इस मामले को लेकर पूरी सियासत हो रही है। अखिलेश यादव ने भी इसको मुद्दा उठाया था कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन की हालत ये है, क्या सांस लेना दुर्भर हो गया। सरकार जो है बड़े बड़े वादे और दावे करती है, लेकिन उन वादों पर खरी नहीं उतर पा रही है। तो यानी कि यहाँ पर दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि दिल्ली सरकार जो है वो बीती हुई सरकार जो यानी कि आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना जो है, या यूँ कहे कि पोल्यूशन का ठीकरा फोड़ती हुई नजर आती है कि उनका 10 से 13 साल का जो पोल्यूशन है इसको कम करने में टाइम लगेगा, और यही कारण है कि पोल्यूशन फैलने के जितने भी कारण हैं उन पर सब चीज़ों पे काम हो रहा है, और पिछले 1 साल से काम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उस पर निजात जो है वो धीरे धीरे मिलेगी, कोई भी चीज़ जल्दी से नहीं हो जाती। ऐसा दिल्ली सरकार के तमाम जो मंत्री हैं या फिर देखिए जो दिल्ली के सांसद हैं उनका ऐसा कहना है। अभी देखना होगा कि कब तक लोगों को पोल्यूशन से राहत मिलती है। जी ठीक है आंचल, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। ऋषभ, आपका भी धन्यवाद।